एक डरावनी चुड़ैल जो कि रात को सभी के घर का दरवाजा खटखटाती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। इस घटना पे आधारित एक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी जिसका नाम स्त्री है। इस मूवी के डायरेक्टर अमर कौशिक ने इस बात को बताया था कि उन्होंने इस केस के आधार पर इस मूवी को बनाया है। चलिए आइए जानते हैं कि इस घटना में आखिर हुआ क्या था। ये बात है 1984 के बेंगलोर के एक छोटे से शहर की, जहाँ दिन ब दिन मर्द शहर से गायब होते जा रहे थे। घर के लोग रात में तो साथ में सोते थे, लेकिन जब सुबह उठ के देखते तो घर का एक मर्द गायब हो जाया करता था। धीरे धीरे ये मर्द के गायब होने वाली बात हवा की तरह और भी शहरों में फैल गई। इस बात का और अच्छे से पता लगाने के लिए एक वेंकट नाम का रिपोर्टर उस शहर में गया ताकि उसे अपने न्यूज़पेपर के लिए एक अच्छी खासी हेडलाइन मिल सके। वेंकट को शहर तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके थे। उसने देखा कि सभी लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। उसने एक बात पे और गौर किया कि सभी लोगों ने अपने घरों के बाहर कन्नड़ में नालेबा लिख रखा है, जिसका मतलब होता है कल आना। वेंकट को ये सब देख के काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वेंकट चलते रहता है। उसको सामने ही मंदिर के पास एक पुजारी मिलते हैं। वह पुजारी जी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। पुजारी जी वेंकट से कहते हैं कि शहर में एक डरावनी चुड़ैल घूम रही है जो कि सभी के घरों पे जाती है और उनके दरवाजे को पीट कर उनके प्रियजनों के नाम से उन्हें पुकारती है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ है तो वो चुड़ैल उस चीज को पढ़ती है और वो कल आती है। वेंकट को अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक अच्छी खासी खबर मिल चुकी थी। वेंकट अपना स्कूटर लेता है और रोड के सहारे अपने घर की ओर निकल लेता है, लेकिन आधे रास्ते का सफर तय करते वेंकट का स्कूटर अचानक से खराब हो जाता है। वो अपने स्कूटर से नीचे उतरता है और देखता है कि स्कूटर के अंदर क्या खराबी आ गई है। तभी वेंकट के पीछे से एक आवाज आती है। वो अपने स्कूटर के साइड के मिरर में देखता है कि पीछे कौन है। वो देखता है कि एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल हवा में उड़ रही है। इस भयानक से दृश्य को देखने के बाद वो अपने स्कूटर को छोड़ता और भागने लगता है। वह इतनी तेज भागता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो किस तरफ जा रहा है। भागते भागते वह घर में पहुंच जाता है। वह घर के अंदर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और वहीं दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और अपने कानों को बंद कर लेता है, लेकिन बाहर से आवाज आती जा रही थी। वेंकट उन आवाजों को सुन के रोने लगता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। कुछ ही टाइम के बाद वो आवाजें भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अब वो सोचता है कि मैं गेट खोलकर शहर की तरफ भागता हूँ, मेरी कोई ना कोई मदद जरूर कर देगा। वेंकट धीरे धीरे अपनी हिम्मत को बांधकर दरवाजे को खोलता है। वो देखता है कि वो चुड़ैल का साया उसकी ओर काफी तेजी से आता है और वेंकट तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर शहर के लोग अपने काम की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने उस पुराने घर में दरवाजे को खुला देखा। वह लोग जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि वेंकट बेहोश पड़ा है और उसके शरीर पर खरोच के निशान है और कपड़े भी फटे हुए हैं। इस घटना पर लोगों का ये कहना था कि वेंकट इस शहर का नहीं था, इसीलिए वो चुड़ैल उसे लेकर नहीं गई। धीरे धीरे 1990 तक आने तक वहाँ के ये केस काफी कम होते चले गए। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।